नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन rskmp.in पोर्टल पर किया जाना है। इस कार्य को हम कैसे करें, इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पर rskmp.in सर्च करते हैं। सर्च करते ही यह पेज ओपन होता है, जहां पर पहला ऑप्शन मिलता है राज्य शिक्षा केंद्र, जिसे क्लिक कर देते हैं। पर लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है यूनिक आईडी और पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर कैप्चा फिल करके rskmp पोर्टल को लॉगिन किया जाना है। लॉगिन के पश्चात ही आप इस पोर्टल पर कार्य कर सकते हैं, छात्रों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। rskmp पोर्टल को लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होता है, जहां पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आइटम बैंक, ओलंपियाड, साइंस एग्जीबिशन, 5-8 एग्ज़ाम 2023-24, 5-8 एग्ज़ाम 2021-22, 21-23। तो हमें यहाँ पर चूँकि छात्रों का वेरिफिकेशन करना है कक्षा 5वीं या 8वीं। इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 8वीं के छात्रों का वेरिफिकेशन कैसे करें। 5 और 8 एग्ज़ाम 2023-24 को क्लिक करते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं: स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल और रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस। पहले ऑप्शन से छात्रों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और यदि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते ही जो छात्रों की सूची ओपन होती है, उस सूची में हमें कुछ छात्र कम दिखाई देते हैं। जितने छात्र हमारी कक्षा 8वीं में दर्ज हैं उतने छात्र शो नहीं हो रहे हैं, छात्र कम शो हो रहे हैं। क्योंकि आपने उन्हें शिक्षा पोर्टल पर मैप किया है, लेकिन rskmp पोर्टल पर वह छात्र शो नहीं हो रहे हैं। उन छात्रों को rskmp पोर्टल पर लाकर फिर उनका वेरिफिकेशन किया जाना है। इस कार्य हेतु जो सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड शो होता है, क्लास शो होती है। क्लास में ऑल लिखा हुआ है। यदि कक्षा 8 के छात्र कम शो हो रहे हैं तो कक्षा 8 को सिलेक्ट कर देते हैं और सिंक स्कूल डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। तो जो छात्र हमारे शिक्षा पोर्टल पर मैप हैं, rskmp पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं, वो छात्र rskmp पोर्टल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यहाँ पर सूची में शो होने लगते हैं। इस प्रकार से छात्रों को शिक्षा पोर्टल से rskmp पोर्टल पर जोड़ा जा सकता है। छात्रों को जोड़ने की यही प्रक्रिया है। और यदि आपने शिक्षा पोर्टल पर छात्रों को मैप नहीं किया है तो छात्रों को पहले मैप कर दें और फिर सिंक डेटा पर क्लिक करके उन छात्रों को rskmp पोर्टल पर ले आएं। यहाँ हम देखते हैं छात्रों को वेरीफाई किस प्रकार से करना है। तो 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 को पुनः क्लिक करते हैं और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यूडाइस कोड शो होता है। यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी होती है। कक्षा 8 के छात्रों का वेरिफिकेशन किया जाना है। कक्षा क्लास 8 सेलेक्ट करके शो पर क्लिक कर देते हैं। शो पर क्लिक करते ही छात्र यहाँ पर शो होने लगते हैं। देख लेते हैं छात्र सही संख्या में शो हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर कक्षा में 49 छात्र हैं, 49 ही शो हो रहे हैं। हमारी सूची शिक्षा पोर्टल से rskmp पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। और यदि
कोई छात्र यहाँ पर अतिरिक्त जुड़ा हुआ है, जो छात्र टीसी लेकर हमारे विद्यालय से जा चुका है और यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ जो रिमूव, लास्ट में रिमूव का ऑप्शन होता है, यहाँ डिलीट पर क्लिक करके उस छात्र को सूची से रिमूव भी किया जा सकता है। अब यहाँ देखते हैं छात्रों का वेरिफिकेशन किस प्रकार किया जाना है। छात्रों की सूची शो हो रही है, तो एक एक छात्र को क्लिक करते हुए एक्शन में सही का टिक क्लिक करते हैं तो छात्र की वेरिफिकेशन के लिए जानकारी ओपन हो जाती है। यहाँ से भी कर सकते हैं। और यदि हमें छात्रों को अपने साले रिकॉर्ड अनुसार जिस क्रम में आपने कक्षा रजिस्टर में या दाखिल खारिज रजिस्टर में छात्रों को ऐड किया है, उस अनुसार एक एक छात्र को सर्च करके भी वेरिफिकेशन करना है तो वही भी हम कर सकते हैं। ऊपर सर्च का ऑप्शन शो होता है, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम सर्च करके उस छात्र को सर्च किया जा सकता है। यहाँ हमने छात्र को सर्च किया है, छात्र का नाम शो हो रहा है, समग्र आईडी, क्लास, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर लिखा नहीं गया है जो हमें लिखना होगा। डीओबी लिखी गई है जिसका मिलान करना होगा। जेंडर, कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है। एक्शन पर क्लिक करके छात्र का वेरिफिकेशन पेज ओपन करते हैं। पेज ओपन होता है, यहाँ हमें छात्र की जानकारी का मिलान करते हुए इसे वेरीफाई करना है। छात्र की इस जानकारी का मिलान सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि वेरिफिकेशन में जो जानकारी हम यहाँ पर फिल करते हैं वही जानकारी छात्र के प्रवेश पत्र में और अंक सूची में लिखी हुई आती है। अतः यहाँ पर छात्र का नाम, छात्र के नाम की स्पेलिंग बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलान करें और सुधार करें। जन्म तिथि भी छात्र की सावधानी पूर्वक लिखें। माता पिता का नाम सावधानी पूर्वक लिखें। मीडियम का चयन भी सावधानी पूर्वक करें। यदि यहाँ हिंदी मीडियम के स्थान पर अंग्रेजी मीडियम चयन हो जाता है तो छात्र को अंग्रेजी मीडियम का प्रश्न पत्र आता है। चूँकि हमारा हिंदी मीडियम है इसलिए हमें हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना है, और जहाँ अंग्रेजी मीडियम स्कूल होते हैं उन्हें अंग्रेजी मीडियम सेलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से छात्र की जानकारी को वेरीफाई करना है। छात्र का नाम शो हो रहा है, जन्म तिथि का मिलान कर लेते हैं हमारे साला रिकॉर्ड के अनुसार। चूँकि यहाँ पर जो जन्म तिथि आती है वो छात्र की समग्र आईडी से आती है। छात्र की जन्म तिथि लिखते हैं। यहाँ पर छात्र की जन्म तिथि सही लिख दी गई है। कक्षा छात्र की सही है, 8 शो हो रही है। प्रवेश पंजी क्रमांक जो हमारे साले रिकॉर्ड में है वो यहाँ पर दर्ज कर दिया जाता है। जेंडर का मिलान कर लें, मेल या फीमेल। जेंडर का मिलान भी अति आवश्यक है। कैटेगरी पहले सिलेक्ट है, इसे हम यहाँ पर नहीं बदल सकते क्योंकि यह समग्र आईडी से ही ली जाती है कैटेगरी। यदि कैटेगरी में सुधार करना है तो पहले छात्र की समग्र आईडी में सुधार होगा, उसके बाद इस पोर्टल पर सुधार होता है। समग्र आईडी में यदि कैटेगरी सुधार दी जाती है तो इस पोर्टल पर अपने आप कैटेगरी सुधर जाती है। फादर्स नेम, फादर नेम का भी मिलान कर लेते हैं और छात्र का सही जो पिता का नाम है उसे यहाँ पर लिख दिया जाता है।
एक एक जानकारी को सावधानीपूर्वक मिलान करते हुए यहाँ पर लिखना है मदर्स नेम, छात्र की माता का नाम यहाँ पर लिखा जाना है। यहाँ पर छात्र के नाम के साथ या पिता के नाम के साथ उसकी जाति अवश्य लिखें, क्योंकि यही जानकारी आगे भी जाएगी। जो उसे अंक सूची प्राप्त होगी उसी के अनुसार छात्र का अगली कक्षाओं में एडमिशन होगा, जहाँ पर जाति की आवश्यकता अवश्य होती है। मीडियम हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है। छात्र का मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज है। यह फर्स्ट लैंग्वेज जो भी छात्र की है हिंदी। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी सिलेक्ट करना है, अंग्रेजी मीडियम वालों को अंग्रेजी सिलेक्ट करना है। जैसे ही हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी यहाँ पर लिखी हुई आती है। थर्ड लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करना है जो कि संस्कृत होती है। सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पहले से ही यहाँ पर शो होते हैं। यदि शो नहीं हो तो यहाँ पर इन विषयों को भी सिलेक्ट कर दिया जाता है। विषयों को सावधानीपूर्वक मिलान करें, क्योंकि जो विषय हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उन्हीं विषयों के प्रश्न पत्र छात्र को परीक्षा में उपलब्ध होंगे। इस प्रकार से छात्र की जानकारी का सही मिलान करके छात्र की जन्म तिथि, छात्र का नाम, माता पिता का नाम और अन्य जानकारियाँ, मीडियम और विषय सावधानीपूर्वक मिलान करते हुए वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। मैसेज शो होता है, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों को सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि नहीं है तो एस वेरीफाइड इट पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी वेरीफाई हो जाती है और छात्र का नाम ग्रीन कलर में शो होने लगता है। छात्र का नाम ग्रीन कलर में शो होने लगता है, मतलब छात्र की जानकारी वेरीफाई कर दी गई है। अब हम डायरेक्ट सूची से नाम देखकर अन्य छात्र की जानकारी को वेरीफाई करके देखते हैं। सभी छात्रों की सूची यहाँ पर शो हो रही है। इस छात्र को वेरीफाई कर दिया गया है। तो यदि हम क्रमानुसार सूची से करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पर जो छात्र है एक्शन में सही टिक जहाँ पर है उसे क्लिक कर देते हैं। तो छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है। अब हम अपने शाला के रिकॉर्ड में देखते हैं इस छात्र की सही जानकारी का मिलान करते हुए छात्र की जानकारी को वेरीफाई करते हैं। छात्रा का नाम है राधिका चड़ार। छात्रा की डेट ऑफ बर्थ का मिलान करते हैं। यदि डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो सही डेट ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं। जन्म तिथि सिलेक्ट हो चुकी है। कक्षा 8 सिलेक्ट है। प्रवेश पंजी क्रमांक लिख देते हैं। इन जानकारियों को सावधानीपूर्वक ही लिखना है। CWSN यदि छात्र है तो यस सेलेक्ट करते हैं, नहीं है तो नो सेलेक्ट करते हैं। छात्र का जेंडर फीमेल है, इसे भी सावधानीपूर्वक देखकर ही सिलेक्ट किया जाना है। छात्री कैटेगरी का यहाँ पर सुधार नहीं हो सकता। पिता का नाम भी मिलान कर लेते हैं। यदि नाम में कुछ मिस्टेक है तो उसे सुधार देते हैं।
माता का नाम, जहाँ पर भी कुछ कमी होती है, जहाँ सुधार किया जाना है, वहाँ पर सुधार कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। छात्र का मोबाइल नंबर मिला लेते हैं, यहाँ पर जो दर्ज है क्या वही है। यदि छात्र का मोबाइल नंबर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, क्योंकि छात्र का मोबाइल नंबर सही है तो यही रहने देते हैं। छात्र का मीडियम सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करना है। हिंदी मीडियम का छात्र है तो हिंदी, अंग्रेजी मीडियम का छात्र है तो अंग्रेजी यहाँ पर सेलेक्ट किया जाना है। अब यहाँ पर छात्र की फर्स्ट लैंग्वेज मतलब प्रश्न पत्रों का ब्यौरा यहाँ पर देना है। कौन कौन से विषय छात्र अध्ययन कर रहा है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत हिंदी मीडियम वालों के लिए, और गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान पहले से ही सिलेक्ट होते हैं। यदि सिलेक्ट ना हो तो इन्हें पुनः सिलेक्ट कर दिया जाता है। छात्र की जानकारी को एक बार और अच्छी तरह से मिलान कर लेते हैं। मिलान करते हुए यदि छात्र की जानकारी हमारे द्वारा सही भरी गई है तो वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। मैसेज शो होता है, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारी को सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यस वेरीफाइड इट पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी का सत्यापन हो जाता है। वेरीफाइड का मैसेज यहाँ पर शो होता है, मतलब छात्र की जानकारी वेरीफाई कर दी गई है और छात्र का नाम ग्रीन कलर में शो होने लगता है, जिसका अर्थ होता है कि छात्र की जानकारी वेरीफाई हो चुकी है। इस प्रकार से आप सभी छात्रों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस कार्य के अन्य वीडियो भी RSKMP पोर्टल पर किस प्रकार से कार्य करना है कि वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य ऑनलाइन कार्यों के वीडियो भी आपको टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर उपलब्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।